अस्सलाम वालेकुम। मैं नसीम राजपूत, सीनियर जर्नलिस्ट एंकर। आप मेट्रो वन न्यूज़ पे मेरा प्रोग्राम देखते रहते हैं। ऑल आउट पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आपके लाइक आते हैं, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि दुनिया भर से आप आते हैं और सराहते हैं। यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जिस तरह आप लाइक करते हैं हमारे प्रोग्राम को, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एट द सेम टाइम ये सिर्फ मेट्रो वन न्यूज़ की वजह से, तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा आपके सामने बेहतर से बेहतर चीज़ लेकर आने का, उसको बेहतर अंदाज से पेश करने का। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। पेप्सी, नया नाज़माबाद, कोटली लाइंस, डायमंड सुपर मार्केट एंड जैज प्रेजेंट्स वर्ल्ड कप और हम सब वैसे तो खासे इत्मीनान में हैं, लेकिन हमारी टीम ने आज भी ज़बरदस्त किस्म की ट्रेनिंग की। 3 घंटे का तवील ट्रेनिंग सेशन हमारी टीम ने किया। ओवरऑल देखते हैं तो पाकिस्तान की कारकर्दगी तो बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रही है, लेकिन ग्रुप भी अब इंटरेस्टिंग सूरत हाल इख्तियार करता चला जा रहा है। जिस तरीके की सूरत हाल हुई, आज के जो मैचेस खेले गए उसमें न्यूजीलैंड की टीम ने नमीबिया को हरा दिया, 52 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। लेकिन दूसरी जानिब इंडिया की टीम की अब रफ्तार बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज इंडिया ने तख्ता मुश्क बनाया स्कॉटलैंड की टीम को, जो पहले 85 रन बनाकर आउट हो गई, और इंडिया ने ये टारगेट बासानी 6.3 ओवर्स में हासिल कर लिया। आज दोनों ओपनिंग बैट्समैन केएल राहुल, जिन्होंने इंडिया की जानिब से सेकंड फास्टेस्ट निफ सेंचुरी स्कोर की, T20 क्रिकेट की 19 गेंदों पे 50 रन बनाए। 4.5 ओवर्स में राहुल रोहित के साथ मिलकर 71 रन का स्टैंड जो फराम किया था, वहीं पर ही मैच खत्म हो गया। और अगर रन रेट के लिहाज से देखा जाए तो अब इंडिया अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों से ऊपर आ गया। इस एक परफॉर्मेंस की वजह से, या लास्ट मैच जो अफगानिस्तान के खिलाफ खेले थे उसके बाद से इंडियन टीम की पेशकदमी जारी है। लेकिन अब एक ही सूरत हाल दिखाई देती है, न्यूजीलैंड पहुंचता है या फिर इंडिया पहुंचता है सेमीफाइनल में। उसमें लाजमी तौर पे न्यूजीलैंड को शिकस्त देनी पड़ेगी अफगानिस्तान को, अगर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है, वरना फिर कोई भी ताकत रोक नहीं सकती अब इंडिया को सेमीफाइनल में आने से, जो अपने इब्तदाई दोनों मैच, पहले पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेट से हार गया था और उसके बाद 8 विकेट से उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा था। आज इंडिया के कैप्टन 70 सेंचुरियां स्कोर करने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली की सालगिरह भी थी, और बर्थडे पर गिफ्ट दिया उनकी टीम ने। वन साइडेड मुकाबले के बाद स्कॉटलैंड को शिकस्त दी दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। दूसरे मैच में न्यूजीलैंड की टीम का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पाई नमीबिया की टीम, और 52 रन के बड़े मार्जिन से उन्हें यहां पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब न्यूजीलैंड की एक ही सूरत में रसाई दिखाई दे रही है सेमीफाइनल में, कि इतवार को जो मैच खेला जाएगा उसी दिन पाकिस्तान भी स्कॉटलैंड के खिलाफ अपना आखिरी मैच खेलेगा। उस दिन उन्हें हर हाल में अफगानिस्तान को शिकस्त देना होगी, और अगर अफगानिस्तान की टीम जो इंडिया के खिलाफ आउट क्लास हो गई थी तो उसके बाद तो फिर लाजमी तौर पे कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। इंडिया और पाकिस्तान की टीमें इस ग्रुप से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। दूसरी जानिब बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है ग्रुप ए में, जहां कल 2 बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस खेले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, बड़ा डू एंड डाई इनकाउंटर है ऑस्ट्रेलिया के लिए। वेस्ट इंडीज की टीम डिफेंडिंग चैंपियन स्याह आंधी अब तक तो चल के ही नहीं थी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो आखिरी मैच में जाते जाते वो ऑस्ट्रेलिया को भी बहा के ले जाएं आंधी में। ये भी वो कुछ भी कर सकते हैं, अब तक तो वो नहीं चल के दिए। कोई एक मैच तो ऐसा होगा कि जिसमें क्रिस गेल, कैरन पोलार्ड, आंद्रे रसल, लिविस, हैटमायर, पोरान, ये तमाम के तमाम लोग कभी तो परफॉर्म करेंगे, और ये वो दिन अगर हुआ तो ऑस्ट्रेलिया घट। दूसरी जानिब जो दूसरा इंपॉर्टेंट मैच है उसमें साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की टीमें मध्य मुकाबले हैं। आज की तारीख तक ग्रुप ए से कोई एक सिंगल टीम भी नहीं है कि जिसने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, क्योंकि अगर मैथमेटिकली देखें तो फिर तो इंग्लैंड की टीम भी नहीं पहुंची है। इंग्लैंड ने 4 में से 4 मैच जरूर जीते हुए, रन रेट भी उनका बहुत आगे, बहुत आउटसाइड चांस है कि वो बाहर हो जाए। कोई बहुत बड़े मार्जिन से साउथ अफ्रीका उन्हें शिकस्त देने में कामयाब हो जाए तो ही वो जगह बनाएंगे। दूसरी जानिब अगर ऑस्ट्रेलिया हार जाए तो साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड भी पहुंचने में कामयाब हो जाए। तो कल का दिन ग्रुप ए के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, परसों का दिन ग्रुप बी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया बाहर बैठ के भी सिर्फ एक ही मैच देख रहे होंगे, और वो होगा अफगानिस्तान का और न्यूजीलैंड का मुकाबला। तो इंटरेस्टिंग सूरत हाल वर्ल्ड T20 में आगे बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान के बाबर आजम जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ ज़रूर काबिल गौर है, रमीज़ राजा साहब ने जब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चार्ज संभाला था, रमीज़ राजा साहब के आने के बाद ऐसे नेक शुगुन उनके कदम साबित हुए कि अब तक पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी खासी बेहतर रही है। और सिफारती तौर पर भी जो पाकिस्तान ने हिकमत अमली इख्तियार की, जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आने के बाद चली गई थी या इंग्लैंड की टीम नहीं आई थी, तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी नहीं रहे थे, उन्हें बोरिस जॉनसन जो उनके वजीर आजम ने, उन्होंने हटा दिया था, और
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की भी अगर मैं बात कर लेता हूं तो वो तो चली गई थी, लेकिन उनका क्रिकेट बोर्ड मुसलसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ राब्ते में, और वो लाजमी तौर पर कह रहे हैं कि हम अनकरीब पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तो ये सिफारती सतह पर रमीज राजा साहब की अच्छी काविश थी, जिन्होंने बड़ा स्टैंड लिया था कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, जुल्म करके गए हैं आप लोग, और वो अपनी बात पर कायम भी रहे थे। तो उसके असरात हमने देखे इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर कि वो दोनों ममालिक मान गए। नेक्स्ट मंथ वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान का टूर कर रही है, तो फिर जो इंटरनेशनल टीमों के आने का सिलसिला रुका था वो एक मरतबा फिर कायम हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये कि रमीज राजा साहब ने जब चार्ज संभाला था तो उन्होंने कहा था कि वो फॉरेन कोच को लेकर आएंगे और फॉरेन कोच जिम्मेदारी संभालेंगे। लेकिन अब जो सकलैन मुश्ताक ने, खैर ये बहुत जल्दी मैं बात कह रहा हूं, लेकिन एक टीम को जैल किया, एक ऐसी टीम को जैल किया कि वर्ल्ड कप शुरू होने से 7 दिन पहले तक ये नहीं पता था कि हमारी टीम कौन सी होगी। हमारे कई सारे प्लेयर्स चेंज हो गए थे, जो मंच एक साथ खेलता हुआ आ रहा था उसके 4 प्लेयर तब्दील हो गए थे। उसके बावजूद उन्होंने उस टीम को उठा के रखा। मैथ्यू हैडन, वर्नन फैलेंडर का बहुत बड़ा रोल रहा टीम मैनेजमेंट में, जिस अंदाज से उन्होंने संभाल के रखा। तो अभी तो फिलहाल तब्दीली नहीं हो सकती। अगर कोच को तब्दील भी करते हैं तो कम से कम 1 माह का वक्त लगता है। पहले अखबार में इश्तिहार दिया जाता है, फिर उसके बाद उनके इंटरव्यूज होते हैं, उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, देन उनकी अपनी अवेलेबिलिटी भी देखनी पड़ती है कि वो अवेलेबल हैं या नहीं है। तो बहुत सारी चीजें अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन 14 नवंबर को वर्ल्ड T20 खत्म हो रहा है और 15 नवंबर को पाकिस्तान टीम दौरे बांग्लादेश पे रवाना हो जाएगी और उसके बाद वेस्ट इंडीज का टूर है। तो फिलहाल तो चेंज नहीं हो रहा, चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये भी बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर, कोच सईद आजाद साहब। जबकि इस जानिब आ जाता हूं तो बड़ा रोल है इनका पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। स्टेट बैंक का शानदार, अगर हम स्टेडियम देखते हैं, उनका पूरा जिम्नेजियम देखते हैं तो इनकी काविशें उसमें दिखाई देती हैं। बड़ी मेहनत की उन्होंने, वहाँ पर जाके एफर्ट की, स्पोर्ट्स हेड भी रहे और कई सारे क्रिकेटर्स को उन्होंने ग्रूम किया स्टेट बैंक में। ज़हीरुल हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज़हीर साहब, थैंक यू वेरी मच आपका। वालेकुम सलाम। जबकि टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की बहुत बड़ी शख्सियत, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए गिरा कदर खिदमात अंजाम दिए। कई ऐसे चेहरे जिन्हें हमने इंटरनेशनल एरिना में ज़बरदस्त परफॉर्म करते हुए देखा, उनकी आंख से गुजर कर पाकिस्तान टीम में आए थे। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, फील्डर वर्ल्ड क्लास होते थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर मैनेजर, कोच, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कई सारी जिम्मेदारियां अंजाम देने वाले हारून रशीद साहब हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। जबकि वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन करेंगे शो की जान कोई और नहीं, द 1 2 3 फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कोचों के कोच, खिलाड़ियों के खिलाड़ी साजिद खान साहब। थैंक यू वेरी मच आप तमाम लोगों का। हारून भाई, आपसे स्टार्ट लूंगा। आप इस वक्त जो फतह आज भारत को हासिल हुई है, बड़े वन साइडेड मुकाबले के बाद उन्होंने स्कॉटलैंड को शिकस्त दी, पहले 2 मैच हारने के बाद, पहले अफगानिस्तान के खिलाफ फतह उनकी, देन आज स्कॉटलैंड के खिलाफ तो बहुत डोमिनेट करके खेले वो। विराट कोहली की सालगिरह पे हैप्पी बर्थडे विराट कोहली जी। अरुण भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे तो आ रही है आपकी आवाज। बिल्कुल अरुण भाई, सवाल आपने सुन लिया होगा, प्लीज आपका जवाब। हाँ, सवाल मैंने सुन लिया और सलाम कर रहा हूँ मैं आपको और नाजरीन को, और साथ साथ जितने भी पैनल में आपके बैठे हुए हैं लोग, सईद आजाद हैं और उसके साथ आपने साजिद खान का भी जिक्र किया और साथ आपने स्टेट बैंक की तो बड़ी बाग बहार शख्सियत का आपने जिक्र किया, वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो इन सबको बहुत बहुत सलाम। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप ये देखें कि आज इंडिया पहला टॉस जीता। सो ये वो चीज थी जिससे उन्होंने उसको इस काबिल हुए कि जो चीज वो करना चाहते थे वो उन्होंने किया। यानी कि पहले टॉस जीत के उनको पता था कि हम अगर उनको बैटिंग करने की दावत देते हैं तो गेम हमारे हाथ में रहेगी, क्योंकि जितना भी वो टारगेट देंगे स्कॉटलैंड वाले, उनको हमने कितने ओवर्स में हासिल करना है ताकि हम अपने उस नेट रन रेट को बढ़ा दें, क्योंकि एक वाहिद चांस है अगर कहीं न्यूजीलैंड अपसेट हो जाती है अगेंस्ट अफगानिस्तान तो कहीं नेट रन रेट पे चीज ना आ जाए। ठीक है, क्योंकि उनका आखिरी मैच जो है वो नमीबिया से है, तो वहां भी चांसेस हैं कि उनका नेट रन रेट और बढ़ सकता है। बिल्कुल। तो ये चीजें देखते हुए एक अच्छा फैसला था उनका और आज वो खेले बहुत अच्छा, बॉलिंग बहुत अच्छी की और आज पहली में तो 3 स्पिनर्स के साथ खेले, इससे पहले वो 2 स्पिनर्स के साथ खेल रहे थे। आज उन्होंने अपनी बैटिंग को इतना ज्यादा मजबूत नहीं किया बल्कि बॉलिंग को मजबूत किया, जिसका उन्हें फायदा हो। बिल्कुल। लेकिन लेट्स सी आगे क्या होता है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ दिस टूर्नामेंट
मैं ये फील करता हूं कि इंडिया इतनी बुरी टीम नहीं है। वो अभी भी बहुत स्ट्रांगली खेल रही है, और अगर तो न्यूजीलैंड अपसेट हो जाती है अगेंस्ट अफगानिस्तान तो नेट रन रेट पे कोई चांसेस हैं कि वो क्वालिफाई भी कर सकती है। बहुत ही आउटसाइड और रिमोट चांस है। आप अफगानिस्तान अगर हारती है न्यूजीलैंड से तो आप उसे अपसेट करार देंगे? देखिए, मैं इसलिए कहता हूं कि न्यूजीलैंड एक बहुत ही स्ट्रांग टीम है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक्सपीरियंस टीम है। वेयरएज अगर आप अफगानिस्तान को देखते हैं तो अफगानिस्तान किसी एक आध टीम को तो अपसेट कर सकती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टॉप टीम के खिलाफ मैचेस नहीं खेली हुई। ठीक है। वो ज्यादातर डोमिनेट करती है एफिलिएट, जो नीचे वाले, जो नीचे लेवल की जो टीमें हैं उनको। ठीक है। एक आध अपसेट कर देना ऐसी टीम के लिए, जैसे आयरलैंड ने एक दौर में पाकिस्तान को हरा दिया था, इसी तरह अफगानिस्तान किसी एक मैच में किसी अच्छी टीम को हरा देगी। इस किस्म के अपसेट तो मुझे नजर आते हैं, क्योंकि जितना मैं अफगानिस्तान को करीब से जानता हूं, क्योंकि मैंने कुछ टूर्नामेंट्स में इनके साथ खेला है, ये बहुत जज्बाती वाक़े हुए हैं, और इनमें कभी जरा सी चीजों के ऊपर आपस में लड़ाइयां भी हो जाती। ठीक है। सो इसलिए मैं फील करता हूँ कि दे आर नॉट वेरी स्टेबल इन दैट सेंस। सो अगर तो इनका चीज अच्छी चल रही होगी तो आपको हर चीज अच्छी नजर आएगी। जैसे ही देखेंगे चीज अगर बुरा करना शुरू करते हैं तो एक इल्जाम की शुरू हो जाती है बारिश एक दूसरे के ऊपर, और उसका आपको ग्राउंड में भी अंदाजा हो जाता है कि ये क्या कर रहे हैं। सो आई एम नॉट रूलिंग देम आउट। टीम अच्छी है। मुजीबुर रहमान आई डोंट नो फिट है या अनफिट है, वो क्यों नहीं खेल रहे। और जो बॉलिंग है, मुझे कोई खास इतनी स्ट्रेंथ है। शरफुद्दीन ने कोई बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं किया, जो लेफ्ट हैंड स्पिनर थे। सो ओवरऑल तो ठीक है जन्नत में। और वो जो दूसरे बॉलर हैं नबी, वो लगता है कि वो, लेकिन पेस तो नहीं है उनकी, फिर वेरिएशन है। सो अच्छी पिच के ऊपर ये वेरिएशन वगैरह भी जो है वो थोड़ी सी जीरो हो जाती है। और बाकी चीजें जो हैं, जब तक पेस ना हो, आपने देखा कि जिनके पास पेस बॉलर्स अच्छे हैं, स्पिनर्स अच्छे हैं, राशिद खान के अलावा बाकी स्पिनर्स को आप इतना थ्रेटनिंग नहीं कह सकते। अगर मुजीब नहीं खेलता तो दे हैव प्रॉब्लम। राशिद की भी तो मर्जी होती है, जिस दिन चाहते हैं अच्छी बॉलिंग करते हैं। नो, इट्स नॉट दैट। देखिए, जिन पिचेस के ऊपर आप सारे स्पिनर्स को उठा के देखें, जिन पिचेस के ऊपर स्पिनर्स को मदद मिली है, वहां उन स्पिनर्स को कभी भी हिट नहीं लगी। लेकिन जहां पर फ्लैट सर्फेसेस आए हैं वहां पर स्पिनर्स को हिट लगे, चाहे किसी भी मैच में आप देखें। तो जहां पोजीशन ऐसी होगी जहां स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी पिचेस से, वहां पर वो मुश्किल बॉलर साबित होंगे। पिछले मैच में जो आप देखें तो वो बहुत फ्लैट पिच थी, जिसमें हर बॉलर को तकरीबन मार पड़ी। इवन अफगानिस्तान ठीक है अपनी विकेट लूज कर गया, लेकिन फिर भी 160 के करीब तो रन कर गए थे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। हारून भाई टेलीफोन लाइन पे रहिएगा। सईद भाई, आज इंडिया की जीत, जो मोमेंटम वो मिस कर रहे थे, कल अफगानिस्तान के खिलाफ 210 रन स्कोर करने में कामयाब हो गए। बिसाइड्स जो भी बातें हो रही हैं उससे हटके, लेकिन रन्स तो स्कोर करने बैट्समैनों को ही पड़ते हैं, जो वो करने में कामयाब हुए। देन आज 85 पे आउट किया पहले उनकी बॉलिंग ने, और फिर 6.3 ओवर्स में टारगेट चेस करके सबसे ज्यादा रन रेट बेहतर कर लिया, पाकिस्तान से बस नीचे हैं सिर्फ। देखें नसीम, इसमें नो डाउट के अभी हारून भाई जो बातें कर रहे थे बहुत अच्छी, बहुत ही पॉजिटिव और क्रिकेटिंग बात सुनने में आई है। ठीक है, मगर बात यह है कि अब हारून भाई का अपना क्लास है। हम तो वो बात देख रहे हैं कि इंडिया को, मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया को लेके आया जा रहा है। नहीं तो आज की विकेट उठा के देखें, टोटली कल इससे न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान की विकेट इससे भी वर्स्ट होगी। ये देख लीजिएगा। आप ही कह रहे हैं कि इंडिया को लाया जा रहा है, सेमीफाइनल तक लाया जा रहा है। अगर आप क्यों लाएगा, कौन लाएगा? देखिए ये बाकी कोई वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीतना चाहेगा? आप मुझसे इसी किस्म के सवाल करें तो मैं बहुत, इसलिए कि मैं क्रिकेटिंग बात इसलिए नहीं करूंगा। इंडिया तो वैसे ही टॉप टीम है, टॉप टीम है। मैं इसलिए कह रहा हूं, टॉप टीम है। उसकी क्रिकेटिंग की तो बात करना, किस प्लेयर की बात करें, सभी वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। और उनके पास इंडिया की आपको पता है मार्केट भी बहुत है, इसमें कोई शक की बात नहीं। मगर ये वाला टूर्नामेंट इंडिया उसी वक्त बाहर हो गई थी जिस वक्त 2 मैच शुरू के हारी थी। उसके बाद वो नेगेटिव थॉट से इधर ऊपर आना चाह रही है, और पूरा का पूरा टूर्नामेंट आईसीसी हो इसमें या दूसरी टीमें हो उसको फेवर कर रही हैं, उसको सेमीफाइनल खिलाने में इंटरेस्टेड हैं। देखिए क्लास परफॉर्मेंस इस वक्त खिलाने में इंटरेस्टेड है। अभी लास्ट मैच अफगानिस्तान जो हारा है वो कहां से फेयर है मुझे बता दें। अभी भी मैं आपको अगले मैच की मैं इंशाल्लाह बता रहा हूं आपको, मैं जो आपको जजमेंट बता रहा हूं, अगर वैसे नहीं हुई तो ठीक है। अगले मैच में न्यूजीलैंड बारी करेगी, ठीक है, 140 रन करेगी, और ये 18वें 19 ओवर में अफगानिस्तान कर लेगी।
हारून भाई कुछ बात समझ में आई? आप ये सुन लीजिएगा हारून भाई देखिए, ये जैसे अभी सईद ने खुद ही कहा, हर एक का अपना अपना चीजों को जज करने का तरीका है। मैंने जो ऑब्वियसली मैं तो एक क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करता हूं, और ये इस किस्म की जो चीजें हैं जो आई डोंट नो कि ये हो भी रही होंगी कि नहीं हो रही होंगी, क्योंकि कभी मैं समझता हूँ किताबों में तो क्रिकेट नहीं होती, आपको खेल के जीतना पड़ता है। मेरे अपने मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसका रन रेट इतना बेहतर इसलिए हो गया है कि उन्होंने बहुत बड़े मार्जिन से जीता है। लेकिन जब आपकी दो टीमें आपके करीब करीब आके हारेंगी, जब अच्छी टीमें आपस में मुकाबला करती हैं, तो मार्जिन ऑफ डिफीट बहुत बड़ा नहीं होता। इसी वजह से नेट रन रेट में ना तो न्यूजीलैंड ज्यादा अच्छा कर सकेगी, ना अफगानिस्तान ज्यादा अच्छा कर सकेगी। तो अगर जिस तरह ये बता रहे हैं सही, अगर तो ये किताबों में मैच तय हो गया हुआ है, तो फिर जिस तरह ये कह रहे हैं वैसे ही होगा। लेकिन मैं एक फील कर रहा हूँ हारून भाई ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। आप मेरी बात सुन ले जरा। जी जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे ये बताएं कि अभी हाल ही में इंडिया को बीट किया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड ने। आप मुझे बताएं कौन सा मुल्क ऐसा होगा कि जो वर्ल्ड कप के इस इवेंट में अपने आप को कोशिश नहीं करेगा कि वो डबल कर ले, यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती, और अगर T20 भी न्यूजीलैंड अगर जीत के चला जाता है तो कितनी बड़ी अचीवमेंट होगी। हारून भाई अभी आ रहा हूं। हारून भाई ये मैंने बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेस किया। एक मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है फौरी तौर पे। जहीरुल हसन साहब, साजिद खान साहब, आप सब टेलीफोन लाइन पे रहेंगे। हारून भाई, सईद भाई, आ रहा हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वर्ल्ड कप और हम सब जारी है। पेप्सी, नया नाजमाबाद, कोटली लाइंस, डायमंड सुपर मार्केट एंड जैस प्रेजेंट्स वर्ल्ड कप और हम सब। एक मरतबा फिर नसीम राजपूत अपने तमाम व्यूवर्स को खुशामदीद कहते हैं। लियाकताबाद के हवाले से खबर थी जो आपने मेट्रो वन न्यूज़ पर सुन ली होगी। बेहतरी अल्लाह का शुक्र है, तमाम चीज़ें अल्लाह ताला हिफ्ज़ो अमान में रखें, बहुत ज़रूरत इस बात की दिखाई देती है। एट द सेम टाइम साजिद खान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। ज़हीर भाई एक सेकंड आता हूँ आपके पास। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम नसीम भाई, आपको, ग्रेट हारून रशीद को, सईद को, ज़हीर भाई को बहुत-बहुत सलाम। साजिद भाई दी ग्रेट। साजिद भाई आज इंडिया की जो फतह है, आप तो कह रहे थे कि अफगानिस्तान जो है वो इंडिया के ताबूत में कील ठोक देगा, अब तो इंडिया ही इंडिया कील ठोक रहे हैं। आपकी प्रेडिक्शन इस दफा मार खा गई साजिद भाई। बहुत शुक्रिया ग्रेट नसीम भाई। बात ही होती है, बहुत क्वालिटी होती है जब क्रिकेट खेलने आती है, दो टीमें खेलती है, एक टीम जीतती है, एक टीम हारती है। वो पास हो गया अफगानिस्तान, तो एक स्क्रिप्ट था तो मैच जो अफगानिस्तान और इंडिया का, वो तो उसको आप दोबारा दोहराने वाली बात, वो हिस्ट्री हो गई है क्रिकेट की तारीख में। आईसीसी को चला कौन दो रहा है, मार्केट किसकी ज्यादा है, पूरी दुनिया को पता है। उस पर मजीद बात करना फजूल है। ग्रेट हारून रशीद साहब की और सईद अदा की गुफ्तगू और जो आपका इंट्रो, उसको आगे बढ़ाते हुए मैं ये जरूर कहूंगा, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेलने के लिए इंडिया एक बहुत बड़ी टीम है। किसी भी टीम की खिलाड़ी में क्वालिटी, अगर जोहेल शर्मा की अगर बात की कितनी क्वालिटी खेली, कप्तान कोहली ने बहुत शानदार कारकर्दगी दिखाया, टीम एफर्ट दी। इस टीम में जितनी भी तारीफ की जाए कम, रन रेट भी बेहतर कर लिया, मगर बात सईद आजाद की सवाल में बहुत वजन है। हिस्ट्री उठा के देख लें, 75 से आज 2021 है, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होते हैं, मार्केटिंग होती है, और आज मॉडर्न दौर में जितनी हाई, जितनी भी कमर्शियल किससे ज्यादा है। अगर इंडिया खुदा ना खासा अगर इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा तो कोई भी कमर्शियल इतना नहीं होगा जितना होना चाहिए था। मगर बात सिंपल सी है, क्रिकेट को चला कौन रहा है, क्रिकेट की जो पंद्रह कौन है, इंडिया है। और जो बात सही कह रहे हैं उसकी बात 100% सही है। स्क्रिप्ट जो लिख दिए गए 2011 की भी मैंने आपको कल जिक्र किया था, फाइनल में 6 प्लेयर श्रीलंका के आईपीएल के कॉन्टेक्ट दे दिया गया था। वही 2011 फाइनल इंडिया जीता था श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप में, इसमें कोई दो राय नहीं। हम इससे गलत बात नहीं कहेंगे। मार्केट को चलाने में इंडिया का बड़ा रोल है, मगर इंडिया की टीम कम नहीं है। वर्ल्ड क्लास प्लेयर, वर्ल्ड क्लास टीम, वर्ल्ड क्लास दिमाग, वर्ल्ड क्लास मार्केटिंग, उसके बावजूद भी जो चीज हो गई है वो करा है इनमें, इसमें माने ना माने, मगर हम ये कहेंगे इंडिया ने अफगानिस्तान से मैच लिया है। अफगानिस्तान ने उस तरह का मैच नहीं खेला जिस तरह का उनको खेलना चाहिए था, जिससे उनकी टीम ने शोहरत कमाई, जिसकी उनकी क्रिकेट बोर्ड ने भी उनको मुबारक दी। अब अफगानिस्तान के प्लेयर अफगानिस्तान में थोड़ी जाएंगे, वो तो दुबई में रहेंगे भाई, उतने अमीर हो गए। साजिद भाई का पॉइंट आ गया। ज़हीर भाई बड़ी खिदमत आपकी, बड़े प्लेयर्स आपने स्टेट बैंक के थ्रू पाकिस्तान क्रिकेट को दी, और खासकर जो आपने डिपार्टमेंट बनाया था, तो जो पे स्केल था डिपार्टमेंट्स का वो आपने रखने के बाद और बाकी डिपार्टमेंट्स ने भी अपने पे स्केल को बेहतर किया, खिलाड़ियों को फाइनेंशियली बहुत फायदा हुआ था। ये जो अभी गुफ्तगू चल रही है उसको जरा अफगानिस्तान और इंडिया के मैच को थोड़ा समअप तो करें, अब तक ये बहस पाकिस्तान में खत्म नहीं हो रही। देखें, ये बहस जो है वो ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि
अफगानिस्तान की टीम जो है वो बहुत अच्छी टीम है, इतनी बुरी टीम नहीं है। मगर जो उस दिन उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो भी क्रिकेट को समझता है या क्रिकेट देखता है वो ये कहेगा कि अफगानिस्तान की टीम फाइट नहीं कर रही थी, वो ऐसा लग रहा था कि अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेल रही है, तो फ्रेंडली क्रिकेट हो रही थी, ऐसा लग रहा था। मगर अभी जैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं कि कल न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का जो मैच होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच होगा। और आज अभी सईद भाई ने जो बात कही बिल्कुल सही नोट किया कि आज जो पिच थी 6 ओवर के अंदर स्कोर कंप्लीट कर लिया गया तकरीबन 12 की औसत। Yes. ठीक है, और ये जो इसका मतलब है कि पिच बहुत आला थी। लोग तजिया निगार ये कह रहे हैं कि कल की पिच जो है अगर अफगानिस्तान को जितवाना होगा तो न्यूजीलैंड क्योंकि स्पिन में वीक है और अफगानिस्तान की जो है वो स्पिन बॉलिंग बहुत अच्छी है, तो हो सकता है कि कल बहुत ही टर्निंग पिच होगी। अगर कल टर्निंग पिच होगी और कल टर्निंग पिच बनाई गई तो फिर ये चीज़ काफ़ी हद तक सईद भाई की जो है ना वो साबित हो जाएगी कि इसमें इंडिया को आगे लाया जा रहा है। तो कल ये क्रिकेट ही, कल की क्रिकेट के बाद आपको देखिए इंडिया मेजबान है, इंडिया मेजबान है तो राइट तो है उनका। ये इवेंट आईसीसी का है, इंडिया मेजबान है। आईसीसी इंडिया का है, इंडिया आईसीसी का है। लोग कहते हैं ये बात, अगर तो उस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो पिच बनाने का इख्तियार तो है, लड़ो ना फिर न्यूजीलैंड आके, अब जैसी भी पिच है। देखें बात बिल्कुल ठीक माने, मगर ये इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच नहीं है, ये अफगानिस्तान का मैच है न्यूजीलैंड के साथ। ठीक है, और ये सबको पता है कि न्यूजीलैंड की जो टीम है नो डाउट बहुत अच्छी टीम है, और मुझे लग रहा है कि वो न्यूजीलैंड इतने आसानी से मैच अफगानिस्तान को नहीं देगी, चाहे जितनी भी टर्निंग पिच बनाई जाए। मगर इंडिया एक बहुत बड़ी स्पॉन्सर इंडस्ट्री है, लोगों का ये ख्याल है, 95% चलाता है लोगों का ये जो सबका ये ख्याल है कि अगर इंडिया टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा तो हो सकता है कि फाइनेंशियली बड़ा नुकसान हो। तो शायद इस वजह से हो सकता है कि नुकसान तो नहीं हो रहा, लेकिन उनकी जो मार्केटिंग प्रोस्पेक्ट्स हैं फ्यूचर के भी, उनको जरा धचका लगेगा। ये तो हो गई मार्केटिंग इस वर्ल्ड की। इंडिया एक बहुत बड़ी टीम है, ये तो कोई शक ही नहीं है। अब ये इत्तेफाक ये हुआ कि इंडिया, एक तो पाकिस्तान नो डाउट बहुत अच्छा खेला, पाकिस्तान से मैच हार गया, देन वो न्यूजीलैंड से भी मैच हार गया, वो उसकी बैड लग रही, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के प्लेयर्स तो इन पिचेस पे खेलने के आदी थे, मगर न्यूजीलैंड से इतनी उम्मीद नहीं थी। मेरा अपना ख्याल ये है कि शायद हो सकता है कि आईपीएल की वजह से भी जो उनको एडवांटेज मिल गया न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को, जो है वो अच्छा खेल गए इस तरह की पिचेस, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान, दुबई और शारजा में इस तरह की पिचेस पे मेरे, जैसे जहीर भाई ने बात की, हारून भाई जरा आपसे ही जानना चाहूंगा, इस तरह की पिचेस पे जैसे बात कर रहे हैं कि आईपीएल की वजह से न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स को फायदा हो गया, आईपीएल की वजह से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को फायदा हो गया, तो फिर ये इसी सिमिलर कंडीशन तो बांग्लादेश के लिए भी थी, सिमिलर कंडीशन तो श्रीलंका के लिए भी थी। अगर एशियाई कंडीशंस की मैं बात कर रहा हूं, क्या इन दोनों टीमों का ग्राफ नीचे जा रहा है या फॉर्म में नहीं है, रिदम में नहीं है, क्या लगता है हारून भाई? देखिए इसमें तो सबसे पहली बात तो ये कि ऑब्वियसली माशाल्लाह तीनों, इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जिस पे ये बात इन्होंने की है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ये देखें कि हम अफगानिस्तान के हारने पे तो हम बात कर रहे हैं कि मैच में कोई चीज नजर आती है, फिक्स है मैच है, कुछ है, तो क्या पाकिस्तान के जो दोनों मैचेस पाकिस्तान ने जीते हैं जहां पर कोई चांस नहीं था पाकिस्तान के जीतने का, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो मैचेस भी फिक्स थे? क्या अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ मैच नहीं जीतना चाहिए था? आप मुझे बताएं ना, 4 छक्के कैसे लगे, कि जानबूझ के बॉलिंग वैसी कराई गई? तो देखिए क्रिकेट है, क्रिकेट में आप जितना अच्छा खेलेंगे, इससे पहले भी जो पाकिस्तान ने मैच जीता था वो भी बड़ी मुश्किल से जीता था, वहां से उन्होंने आके वहां भी आसिफ ने 2-3 छक्के मारे थे, हारून भाई प्लीज, हारून भाई की बात खत्म हो मेरे अपने नजदीक हमें बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अच्छा खेला है तो जीता है। अगर अफगानिस्तान एक आध मैच अच्छा खेला है तो वो जीत गया, तो हमने उसको इतना बड़ा टीम बना दी जैसे कि वो दुनिया भर की टीमों को हरा देगा, ऐसा नहीं है। आई थिंक जो कंसिस्टेंट टीमें होती हैं वो जीतती रहती हैं, जैसे इंडिया फॉर्म में आया वो जीत रहा है, अच्छी टीम है वो। न्यूजीलैंड हमेशा से अच्छी टीम रही है, वो जीतती चली आ रही है। एक आध मैच तो बुरा पड़ सकता है, जो नेवर नो, अल्लाह से दुआ है कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान को सेमीफाइनल बुरा पड़ जाए। सो मैं तो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। जहां तक वर्ल्ड कप की मार्केटिंग और उसका ताल्लुक है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स तो बहुत पहले हो चुके होते हैं, तो ड्यूरिंग द टूर्नामेंट थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। सो जो फाइनेंशियल लॉस होना ना होना, ये इसका कोई इशू नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यूएई में सिर्फ क्राउड की अट्रैक्शन कम हो जाएगी, इंडिया बाहर हो गई तो बस आपका ग्राउंड भरा हुआ नहीं होगा, क्योंकि वो आप एक यूएई में खेल रहे हैं जहां पर लोकल पॉपुलेशन क्रिकेट देखती ही नहीं है। वो एक्सपर्ट आते हैं, इंडियंस आते हैं, श्रीलंकन जाते हैं, पाकिस्तानी जाते हैं और बांग्लादेशी जाते हैं। हारून भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि व्यूवरशिप थोड़ी सी जो मैच देखने आते हैं वो कम हो जाएगी,
लेकिन इंडिया और वर्ल्ड क्रिकेट, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की भी बात कर रहा हूँ, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी तो कहीं ना कहीं देख रहे होते हैं ना। लेकिन यार उसके लिए ये तो नहीं हो सकता नसीब के आप चीजों को जो है ऐसे कभी भी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो इस बात के ऊपर ब्लैकमेल हो जाए या वो सारी वो चीजें करे जो कि नॉर्म्स और एथिक्स के खिलाफ है। आई डोंट थिंक सो। बहरहाल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी मैं इनसे इख्तिलाफ नहीं कर रहा, इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ये समझते हैं ये ठीक है तो बिल्कुल ये ठीक कह रहे होंगे। नहीं हारून भाई, मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक कह रहा हूँ। आपका बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन सईद भाई आप कोई बात इस सिलसिले में कह रहे हैं? हारून भाई ग्रेट, हारून भाई क्रिकेट, मैं ये समझता हूं कि क्रिकेटर्स मेरी जिंदगी में जितने हनीफ मोहम्मद से लेके और उनसे लेके आप और एंड अब आगे जाने तक आप फरिश्ता क्रिकेटर हैं। आपको T20 का आपको मैं ग्रेट का नाम देता हूं आपको ये चलें शुक्र हसीब तो भाई इतना पॉजिटिव एक्चुअली इंडिया ने हमें तो कैंसर कर दिया पाकिस्तान को पूरी दुनिया में। और अब अगर वो पकड़ा जा रहा है, अगर हमारा दिमाग काम कर रहा है इस चक्कर में कि वो वाकई घटिया कंट्री है और हम मुल्क को वो नेगेटिव थॉट्स हैं हमारे PSL की वजह से, तो मैं एक बात करता हूं, मगर आप उठा के देखें पूरी अभी पाकिस्तान को कितना बड़ा झटका पहुंचा। न्यूजीलैंड वापस गई, उसके पीछे इंडिया था, फिर उसके बाद हम इतना नहीं कह सकते कि ये फिक्स खेल रहे हैं। आप बहुत अच्छी आपने बात की और मैं कोशिश करूंगा कि हारून भाई की तरह पॉजिटिव होने की कोशिश करूं, मगर टोटली ये टूर्नामेंट, वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट, दूसरा ग्रुप बहुत पॉजिटिव जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है, जिसका अभी तक यहां का तो मसला ही उसको पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया, इंडिया को उसको तकलीफ है, वो कुछ भी करके उसने सेमीफाइनल में पहुंचना ही पहुंचना है। और आप पाकिस्तान की वजह से तकलीफ है। वैसे कश्मीर प्रीमियर लीग में खिलाड़ी भेजने से मना कर देते हैं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि जिसके टॉप क्लास क्रिकेटर्स IPL का हिस्सा नहीं होते, वो भी कहीं खेलने के लिए नहीं जाते हैं। तो चौधरी वैसे अगर इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की बात करें, तो ये तो उनके मिजाज में शामिल है। लेकिन हेडलाइन ब्रेक आ गया ज़हीरुल हसन साहब, यहीं से हम इस अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हारून भाई आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर रहेंगे, हेडलाइन ब्रेक के बाद आ रहे हैं। सईद खान साहब आप भी लाइन पर रहेंगे। सईद भाई एक ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूँ। वर्ल्ड कप और हम सब कंटिन्यू है।